नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की वीडियो में जानेंगे कि अगस्त 2026 4 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, क्या क्या उनको उपाय करने चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, उनके जॉब नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, विवाह के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में, जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनकी शिक्षा के बारे में, और कुल मिलाकर संपूर्ण रूप से जानेंगे कि जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका यह अगस्त का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। वृश्चिक राशि आपकी तब बनती है जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं और उस समय का आपका जन्म हुआ होगा, तब आपकी वृश्चिक राशि है। यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, या चंद्रमा की नीच राशि है और चंद्रमा काल पुरुष के मन के कारक हैं। हम सभी के जो मन के कारक हैं, मन के देवता है, जिनसे मन की स्थिति की पता चलता है, वह चंद्रमा है। और चंद्रमा आपकी वृश्चिक राशि में वह वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी जातक वृश्चिक राशि के हैं उनके मन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उनका मन बड़ा कमज़ोर रहता है, वह अपने अगल बगल की जो परिस्थितियाँ हैं उसी प्रकार से उनका मन ढल जाता है। यदि जब भावुक होंगे तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, जब प्रसन्न होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, उतावले हो जाएंगे, और यदि क्रोध आएगा, गुस्सा करेंगे तो बहुत अधिक क्रोध करेंगे और उसी समय कुछ देर के बाद शांत भी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर होता है, इनका मन चंचल हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और इन विचारों की वजह से जातक बहुत परेशान रहता है और बहुत इनसे लड़ने का प्रयास करता है, संघर्ष करता है। इसीलिए आपके मन की स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है। आपको चाहिए कि जितना आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और भगवान शिव का पूजन अर्चन और निरंतर उनके नामों का जप करें, उतना ही आपका मन मजबूत बनते जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके जो स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वह मंगल देवता है। मंगल इस समय अगस्त में आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, या शरीर पर एलर्जी इत्यादि हो सकती है, शरीर पर दाने होना, खुजली इत्यादि, एलर्जी इत्यादि आपके त्वचा पर हो सकती है। अन्यत्र भी छोटी मोटी समस्याएं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विशेष करके अगस्त में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके पंचमेश और आपके कुटुंबेश द्वितीय भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी वह देवगुरु बृहस्पति हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके भाग्य भाव में विराजमान है। यह बड़ा अद्भुत योग आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है, आपके स्वभाव का होता है, आपके प्रेम से संबंधित जीवन का होता है, आपके व्यक्तित्व को यह पंचम भाव दर्शाता है, कला को दर्शाता है। तो यह सब और इन पर देव गुरु का प्रभाव, क्योंकि इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, यह आपके लिए अत्यंत शुभ है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के साथ आप अगस्त में आनंदमय जीवन यापन करेंगे, व्यतीत करेंगे। तो परिवार के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव आपकी शिक्षा के लिए भी बढ़िया है। जो जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वहाँ पर मीन राशि में शनि है, तो शनि आपके भीतर आलस्य उत्पन्न कर सकते हैं, उन्माद उत्पन्न कर सकते हैं, काम टालने की जो आदत है वह आपकी बन सकती है, या आप किसी दुर्व्यसनों की ओर जा सकते हैं या बुरी संगत की ओर जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। किंतु यहाँ पर देवगुरु की राशि में वह विराजमान है, तो इसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। यदि आप इन सब चीज़ों की ओर जाते हैं, आपके अंदर आलस्य आता है, उन्माद आता है, व्यसन की ओर यदि कोई छात्र जाते हैं, तो मन ही मन एक आवाज़ भी उठेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
गलत रास्ते से जाने पर आपका मन स्वयं आपको रोकेगा। यदि आप जीवन में कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, कहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या ज्ञान भी देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके मन में जागृत होगा। तो छात्र और छात्राओं के लिए जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन में हो सकता है कि उनके मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल हो, उनके मन में आलस्य, उन्माद इत्यादि हो, किंतु कहीं ना कहीं ज्ञान की दृष्टि भी उनके जीवन में जरूर आएगी। और 12 अगस्त के बाद उनको अपने लक्ष्य का बोध जरूर होगा कि पढ़ाई लिखाई, अध्ययन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमें इस पर ध्यान देना है। तो शिक्षा से संबंधित जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी अगस्त बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपके चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में। यहाँ पर आपके माँ का स्वास्थ्य जरा कमज़ोर हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। कई प्रकार की बीमारियाँ, कुछ सिर दर्द इत्यादि, कमर दर्द इत्यादि या पेट से संबंधित दिक्कत उन्हें हो सकती है। तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आपके जीवन में भी, क्योंकि राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो आपके सुख में भी कहीं ना कहीं या भ्रम उत्पन्न करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का होता है, वाहन का होता है, जमीन का होता है। तो इन सब चीज़ों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, या इनसे संबंधित कोई ना कोई कार्य जो आपका हो रहा है, तो उनमें बाधा इनके द्वारा हो सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको करना है कि बुधवार के दिन मछलियों को दाना खिलाना है। तो यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सुख में कमी आती है, तो आपको मछलियों की सेवा करनी है, मछलियों को दाना खिलाना है। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने अगस्त में आपका मन आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जाएगा, मंत्र इत्यादि की ओर, ज्योतिष की ओर और अन्य जो अध्यात्म से जुड़े शास्त्र हैं, इनके अध्ययन की ओर आपका मन जाएगा। भगवान की भक्ति की ओर आपका मन लगेगा, और जो आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो भक्ति मार्ग आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा। अगस्त के महीने में आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी, आपके 12वें भाव और 7वें भाव के जो स्वामी शुक्र हैं, वह आपके लाभ भाव में नीच राशि में, कन्या राशि में विराजमान हैं, जो कि छोटी मोटी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आपको व्यय नहीं करना, बहुत अधिक पैसा आपको अगस्त के महीने किसी चीज़ पर नहीं लगाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा अधिक पैसा कहीं पर लगाते हैं, वहाँ पर आपके धन की हानि हो सकती है। और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होने से आपके व्यापार में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। वैवाहिक जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको चाहिए कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको अपने व्यापार पर ध्यान देना है, और किसी भी चीज़ पर, व्यापार से संबंधित हो या सामान्य जीवन से कोई भी चीज़ संबंधित हो, उन पर बहुत ज़्यादा पैसा अगस्त के महीने में नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो वह आपके मानसिक चिंता का कारण जरूर बन सकता है। 17 अगस्त के बाद सिंह राशि में 10वें भाव में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। तो जितने भी व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो 10वें भाव में सूर्य के प्रवेश होने से आपकी नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि नौकरी में आपकी जॉब में कोई समस्या थी, बाधा थी, तो वह सारी समस्या बाधा दूर होगी। अवश्य ही आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, या जहां आप नौकरी करते हैं, जो आपका काम है, वहां पर आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा काम, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किंतु जो भी जिस प्रकार का काम करता है, वहां पर उसके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, वृद्धि होगी। सूर्यदेव सरकारी क्षेत्र को भी दर्शाते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जातक वृश्चिक राशि वाले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो उनके नौकरी लगने के बहुत प्रबल योग है। तो इस समय यदि प्रयास करें
तो भगवान की कृपा से उनको नौकरी का प्रसाद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आपका दशम भाव बहुत मजबूत है इस समय अगस्त में। तो अनेक काम आपके कार्य क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए काम हैं वह आपके बनेंगे। जहां आप काम करते हैं वहां मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वहां आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आपके जितने भी साथी हैं उनसे आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। तो अगस्त वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा, नौकरी के अवसर दिलाने वाला रहेगा। अगस्त में हो सकता है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आए, आपको शीघ्र से शीघ्र क्रोध आए और छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करने लगे, इस प्रकार का आपका स्वभाव हो। आपकी वाणी में मधुरता कम हो सकती है, आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखा सकते हैं, वाणी में कठोरता हो सकती है। आपको विशेष ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ग्रहों के गोचर के कारण हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो इस समय अगस्त में आपके मन में बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, रूखापन रहेगा, जो कि आपके स्वभाव से अवश्य ही झलकेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जो भी बोलना है परिवार के साथ, घर वालों के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी, यदि आपने कोई काम करना है, कहीं पर आपको अपनी बात रखनी है तो बड़ी मधुरता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ अपनी बात को रखिए। या आपको प्रयास करना है कि किसी का भी दिल ना दुखे और किसी के साथ भी आपको क्रोध नहीं करना है। अगस्त में वृश्चिक राशि वालों आपको एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। आपको अचानक से धन लाभ होगा या अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, एक बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगी या आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। ऐसी खुशखबरी, ऐसा कोई उपहार आपको प्राप्त होगा। आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके सुख संपत्ति के साधन में वृद्धि होगी। जो रुके हुए जो काम थे, जिन कामों में, जिन कार्यों में बाधा इत्यादि उत्पन्न हो रही थी, समस्या आ रही थी, वह काम आपके बन सकते हैं। और विशेषकर आपको आपका भाग्य बढ़ाने वाला यह महीना रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी आपके बृहस्पति देवता आपके भाग्य भाव में हैं, कर्क राशि में उच्च के हैं और 12 अगस्त को वह उदय होंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बनेंगे और धन प्राप्त करने के अवसर आपको अनेक प्राप्त होंगे। और भाग्य भाव में होने के कारण अनेक काम आपके भाग्य से बनने वाले हैं। जिन भी कामों में आज तक बाधाएं आ रही थी, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वहां पर अनेक काम आपके भाग्य से बनने वाले हैं। तो यह अगस्त का महीना आपका भाग्य बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य हर कदम, हर समय आपके साथ चलेगा और आपसे कई गुना आगे चलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, समस्त जातकों के लिए अगस्त बहुत खुशहाली लाने वाला रहेगा। इस समय आपको एक उपाय करना है, मंगलवार को निरंतर, प्रत्येक मंगलवार को, यदि हो सके तो प्रत्येक दिन कीजिए, नहीं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप निरंतर यह करते हैं तो स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखना कि किस प्रकार से जीवन में एक ऊर्जा, एक साहस और सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। और एक उपाय आपको और करना है, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है और भगवान शिव को 11 बिल्व पत्र अर्पित करने हैं। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो सारे रुके हुए काम बनेंगे और अवश्य ही जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वह अवश्य ही अवश्य पूर्ण होने वाली है। जय माता दी, जय माँ भवानी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। हर हर महादेव।